देखिए एमएलए के बारे में मैं कोई भी कमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि अभी 2 महीने ही हो गए हैं। 2 महीने ही हो गए इलेक्शन के लिए। जब 3 साल हो जाएंगे, 2-3 साल हो जाएंगे, उसके बाद रिजल्ट खुद सामने आ जाएगा। उसके बाद लोग खुद बोलेंगे। जो यहाँ पे सर्वे जो हुई थी, वो स्कूल प्रीमिसेस के अंदर रोड जानी थी। लेकिन अगर कहीं डिस्प्यूट खड़ा हुआ, कहीं पे भी डिस्प्यूट खड़ा हुआ, डिपार्टमेंट ने क्या काम करना था? डिपार्टमेंट ने वहीं पे उसको स्टॉप करना था। जब डिस्प्यूट क्लियर होता, कहीं रोड की डायमेंशन को है वो चेंज कर दिया गया है। क्योंकि अगर कहीं डिस्प्यूट खड़ा होता है, जो इन लोगों ने मुझे बताया, आगे रोड आनी थी, लेकिन डिपार्टमेंट ने कहीं ना कहीं रोड की डायमेंशन चेंज की। देखिए, हम किसी डिपार्टमेंट के खिलाफ नहीं है। हमारा कहने का मतलब ये है कि रोड जो है वो स्कूल के अंदर पहुंचनी चाहिए। को ये हायर सेकेंडरी बननी है। यहाँ पे लोगों के बच्चों ने चल इसको ना इसको एक इसकी सर्वे करो ना पीछे रोड तो स्कूल के लिए है, रोड तो स्कूल के लिए। नहीं, ये लिखना क्यों था किसी ने आके कि हमें पता ना, हमने हेलो जनाब। तो अगर कहीं डिस्प्यूट खड़ा हुआ तो हमने स्टॉप करना है। डिस्प्यूट क्लियर हो जाएगा, फिर हमें आगे चलना है। अब अगर इसकी सर्वे हुई है कि ये स्कूल प्रेमिसेस के अंदर जाने, ऊपर कैसे पहुंची? तो बताओ जी, क्या था, क्या मसला? जमीन वालों ने जमीन नहीं दी थी, क्या था यहाँ पे, क्या इशू था? यहाँ तक तो जो थे जमीन वालों ने निकालने दी थी निकालने जनाब। खाली इन्होंने अपनी मर्जी से नहीं सर, यहाँ पर अपनी मर्जी से जो क्यों पैकों लिखी? पे इस वक्त भी पैक पॉइंट्स इसके मौजूद होंगे। अली पड़े नहीं, यहाँ से आगे को मना किया था। यहाँ से पता क्या मतलब पॉइंट पता क्या पॉइंट ये है कि एडब्ल्यू साहब, पॉइंट ये है कि सर्वे जो हुई है वो स्कूल प्रीमिसेस के अंदर जानी है रोड। अगर उस जगह पे डिस्प्यूट खड़ा हुआ, रोड ऊपर क्यों स्टॉप करनी है? हमने रोकना है रोड। डिस्प्यूट क्लियर हो जाएगा तो आगे चलना है। ये पूरी सर्वे यहीं से हुई? सर्वे सर, मेरे टाइम जब मैं आया मैंने पैक पॉइंट्स सारे देखे। उधर भी उस पड़ी में पैक पॉइंट लगा हुआ है। हो सकता है टेंटेटिवली पहले नीचे से हो, पर लोगों ने करने दिया तभी ऊपर लाया होगा। समझ रहे? पर्पस क्या था? रोड निकालने का पर्पस ये था कि यहाँ पे ये स्कूल है, स्कूल के अंदर रोड जानी चाहिए। पर्पस तो यही था ना रोड का। अगर रोड का पर्पस स्कूल के अंदर जाने तो ऊपर क्यों आई? वो तो फिर उस जमीन वालों को पूछो ना, उन्होंने क्यों नहीं करने दिया नीचे? सर वो तो आप सही बता रहे हो। अगर स्कूल के अंदर जानी, स्टॉप करना था ना वहीं पे। सर अभी भी ये करें। आदाब। इस वक्त मैं हाई स्कूल उजानपुर की रोड पर मौजूद हूं, जो पिछले कुछ टाइम पहले तामीर की गई थी। आज बहुत सारे उजानपुर के जो बसनीक है और उनके साथ साथ में सोशल एक्टिविस्ट फयाज अहमद मागरे भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने इस स्कूल के लिए काफी सारी एप्लीकेशन, चाहे उमर अब्दुल्ला साहब है, एजुकेशन मिनिस्टर है, या उनके अलावा बहुत सारे लोगों को जो है एप्लीकेशन सौंपी है। इसलिए सौंपी है कि इस स्कूल को जो है अपग्रेडेशन का काम चल रहा है। तमाम लोग चाहते हैं कि स्कूल को जो है हायर सेकेंडरी बनाया जाए। अब अपग्रेडेशन के साथ साथ में एक स्कूल के लिए, एक तालीमी अदारे के लिए रोड का होना काफी जरूरी है। कुछ टाइम पहले महकमा R&B के अंदर एक लिंक रोड जो है तामीर की जाती है। उस रोड के ऊपर आज ये तमाम लोग जमा हुए हैं। कुछ डिस्प्यूट है इस रोड के ऊपर, वही जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, जानना चाहूंगा, एक तालीमी अदारे के लिए रोड बनी हुई है और उस रोड के ऊपर आज कुछ डिस्प्यूट है। डिपार्टमेंट के लोग भी यहाँ आ रहे हैं और जो यहाँ के इर्द गिर्द के स्कूल के इर्द गिर्द के लोग हैं वो भी यहाँ पर आए हैं। क्या मसला है? देखिए, इस बारे में हमने डिप्टी कमिश्नर से बात की थी कि जहां तक हमें लग रहा था रोड की डायमेंशन को कहीं ना कहीं चेंज किया गया है। क्योंकि मैं भी पहली बार यहाँ आया हूँ और मैंने यहाँ पे देखा, हमने भी यहाँ पाया कहीं ना कहीं रोड की डायमेंशन को है वो चेंज कर दिया गया है। क्योंकि अगर कहीं डिस्प्यूट खड़ा होता है, जो इन लोगों ने मुझे बताया, मतलब जो यहाँ पे सर्वे जो हुई थी, वो स्कूल प्रीमिसेस के अंदर रोड जानी थी। लेकिन अगर कहीं डिस्प्यूट खड़ा हुआ, कहीं पे भी डिस्प्यूट खड़ा हुआ, डिपार्टमेंट ने क्या काम करना था? डिपार्टमेंट ने वहीं पे उसको स्टॉप करना था। जब डिस्प्यूट क्लियर होता तो फिर वहां से आगे रोड आनी थी। लेकिन डिपार्टमेंट ने कहीं ना कहीं रोड की डायमेंशन चेंज की। देखिए, हम किसी डिपार्टमेंट के खिलाफ नहीं है। हमारा कहने का मतलब यह है
कि रोड जो है वो स्कूल के अंदर पहुंचनी चाहिए। क्यों? कल को ये हायर सेकेंडरी बननी है, यहाँ पे लोगों के बच्चों ने चलना है, यहाँ के गरीब लोगों के बच्चों ने चलना है। आप देखिए, मैं देख रहा हूँ कि रास्ते का बहुत ही खस्ता हालत है। कोई बूढ़ा हो, कोई भी इंसान हो, वो इस रोड से नहीं चल सकता है, क्योंकि जब वो रोड पे आएगा भी रास्ता नीचे के लिए नहीं है, और जिसकी वजह से यहाँ के गरीब लोगों को, यहाँ के स्कूल में जो स्टाफ है, यहाँ के मतलब जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उनको बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर मैं कल की बात करूं तो कल जहां पर एमएलए डोडा महराजुद्दीन मलिक साहब आए, जब हम जो है वॉक करते करते जो है इंटरव्यू कर रहे थे, काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि बहुत ज्यादा चिकट जो है इस रास्ते पे थी, और खास करके रास्ता भी जो है स्कूल के लिए नहीं था, तो उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। देखिए, ये काफी अनफॉर्चुनेट है। अगर एमएलए साहब यहाँ पे आए, उनने इस बारे में बात करनी चाहिए थी, क्योंकि ये मसला जो है ये पब्लिक से जुड़ा हुआ मसला है, ये गरीब लोगों से जुड़ा हुआ मसला है। क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे यहाँ पे कहा कि हमने बैंक से लोन लिए हुए हैं, हमने बैंक से लोन लिए हुए, हमारे घर पे मतलब गाय है और भी बहुत सारा सिस्टम है, हम दूध बेचने का काम करते हैं, लेकिन इस रोड की वजह से हमें मतलब जो हमने बैंक से लोन लिया है, मतलब हम किस्तें नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि रोड कनेक्टिविटी अगर अगर होती, अगर रोड ये आगे जाती, तो डेफिनेटली हम बैंक के साथ जो सिस्टम हम चला रहे हैं वो भी चल पड़ता। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, अभी डिप्टी कमिश्नर ने एक टीम को कॉन्स्टिट्यूट किया है, जिसका हेड जो है तहसीलदार साहब है और एडब्ल्यू साहब है, उनका भी विजिट, वो भी उन्होंने यहाँ पे आना है। और मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट रहेगी, आपके माध्यम से रहेगी, कि कम से कम इस रोड को जरा देखा जाए। और जो यहाँ पे जमींदार है, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस रोड को निकलने दीजिए, क्योंकि ये रोड अगर देंगे आप, ये आपके लिए सदके जारिया रहेगा। क्यों? क्योंकि इससे गरीब लोगों ने चलना है, गरीब लोगों के बच्चों ने चलना है, मतलब बूढ़ों ने चलना है, बुजुर्गों ने चलना है, और ये आबाद जमीन नहीं है, फॉरेस्ट लैंड जैसी है ये। अगर आप ये रोड निकलने देंगे, हम किसी के खिलाफ नहीं है, न हम जमींदार के खिलाफ है, न हम डिपार्टमेंट के खिलाफ है, लेकिन अगर कहीं गरीब लोगों के साथ गलत होता है, तो उसके लिए आवाज तो हम उठाते रहेंगे, उसके लिए हम पीछे नहीं रहेंगे। क्यों? सोशल वर्क क्या होता है? सोशल वर्क का मतलब ही होता है कि समाज में जो गलत हो रहा है, लोगों के साथ जो गलत हो रहा है, गरीब लोगों के साथ जो गलत हो रहा है, उस मसले को हमने तो हाईलाइट करना ही करना है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। अगर बात करूं मैं, आपने कहा कि आम जनता को जो है काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे लोगों ने जो है बैंक से लोन लिए हुए हैं, उनके जो लोन है वो किसने जो है उतार नहीं पा रहे हैं, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी नहीं है। क्या ये रोड किसी बस्ती की तरफ जाने वाली है, या सिर्फ स्कूल तक ही जाएगी? बेसिकली फिलहाल तो ये स्कूल प्रीमिसेस के अंदर जानी है रोड, क्योंकि आप देखिए, इस स्कूल को हायर सेकेंडरी का दर्जा मिलना ही मिलना है, चाहे अभी मिले, चाहे टाइम लग जाए। क्योंकि ये लोकेशन, जिस लोकेशन पे मैं खड़ा हूं, ये ब्लॉक की सेंटर लोकेशन है। आप देखिए, इस साइड कुल्हाड़ है, उस साइड डुलियोग है, कलिहान है, आलूगाद है, धार भी है। एक टाइम में चाहे हमने इसका जो मतलब इसकी फॉर्मेलिटी जो है, इसका प्रोसेस जो है अपग्रेडेशन का, उसके लिए हमने सारे डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कंप्लीट हम कर चुके हैं। लेकिन अगर स्कूल प्रीमिसेस के अंदर रोड नहीं जाएगी, तो क्या फायदा है आपको? मतलब एक हायर सेकेंडरी है, क्योंकि कहीं ऑफिसर ने विजिट करना होता है, डिप्टी कमिश्नर ने विजिट करना होता है, या किसी भी ऑफिसर ने विजिट करना हो, अगर वहां पे रोड कनेक्टिविटी नहीं होती है, तो काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और बाकी जो मतलब स्कूल के साथ में मतलब 8-10 घर हैं, जिन्होंने लोन निकाले हैं बैंक से, मतलब उनने गाय के लिए लोन निकाला है, वो दूध बेचने का काम करते हैं, लेकिन उस रोड की वजह से उनको मतलब वो जा ही नहीं, वो काम ही नहीं कर पा रहे हैं। उनका जो माल है वो मतलब आगे जा ही नहीं पा रहा है। जब रास्ता ही नहीं है तो कहां जाएंगे? तो जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को, उदयनपुर के लोगों को, यहाँ के लोगों को बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात हम करें ग्रेड की, तो जिस तरह ग्रेड जो है रोड का बनाया गया है, जिस तरह मुझे यहाँ की आवाम से पता चला है कि इसकी जो आरडी है, इससे नीचे लगभग 50 से 70 फुट के नीचे है, तो 70 फुट लगभग इसका ग्रेड जो है ऊपर चढ़ाया गया है, जबकि नीचे से जो है रोड जानी थी। तो क्या ये वाकई सही सुना है मैंने कि ये सिर्फ बेसिकली यहाँ पे डिपार्टमेंट ने गलत किया है, इस चीज से हम डिनाई नहीं करते हैं, क्योंकि हम सच्चाई के साथ हैं, हम किसी की मुखालफत नहीं करते हैं, लेकिन जहां पे गलत होगा वहां पे तो हम बोलेंगे,
क्यों नहीं बोलेंगे? मैंने आपको पहले भी कहा, अगर आप रोड बना रहे हो, आप जहां से सर्वे कर रहे हो, रोड तो वहीं से चलेगी ना। अगर कहीं पे डिस्प्यूट खड़ा हुआ, कहीं जमींदार ने ऐतराज किया या किसी पब्लिक ने ऐतराज किया, आपने वहां पे स्टॉप करना है, आपने आगे नहीं बढ़ना है। अगर आपकी रोड की डायमेंशन को आप चेंज कर रहे हो, दैट मीन्स आप क्राइम कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो। हाँ, फिर सर्वे क्यों करते हो आप? अगर तभी पहले सर्वे की जाती है कि हमने रोड को निकालना कहां से है। जब सर्वे सर्वे इसकी हुई कि स्कूल प्रीमिसेस के अंदर जानी है और वहां से फिर आगे जा रही है, कहीं कोई घर भी है 5-10 वहां पे, जब सर्वे वहां से हुई, डायमेंशन क्यों चेंज हुई? डायमेंशन चेंज नहीं होनी चाहिए थी। क्या इसमें कोई आपसी मफाद जब रोड बनाई गई देखा गया है? क्या आपको लगता है कि कुछ लोगों ने जो है अपने आपसी मफाद के लिए इस रोड को जो है गलत डायरेक्शन में लिया है? देखिए, उस तरफ मुझे कोई नॉलेज नहीं है, ना मैंने वो देखा है, क्योंकि मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो गरीब लोग थे, उनने मुझे कहा कि यहाँ पे हमारे साथ जुल्म हुआ है, आप इस बारे में बात करिए। तो मैंने डिप्टी कमिश्नर से बात की, डिप्टी कमिश्नर ने इसके लिए टीम बनाई। पहले क्या हुआ, मुझे उसके रिलेटेड कुछ भी पता नहीं है, मुझे उसके रिलेटेड जो मैंने ग्राउंड पे देखा कि यहाँ पे गलत हुआ है, क्लियर है। क्योंकि अगर यहाँ पे गलत नहीं होता तो इतने जो ये गरीब लोग हैं, ये क्यों आते यहाँ पे? जब गलत हुआ इनके साथ, तभी तो ये बोल रहे हैं कि हमारी आवाज बन के आप डिप्टी कमिश्नर तक, महकमा ये जो हमारा R&B है, या AEE है, या एक्जन साहब है, या चीफ इंजीनियर है, या कमिश्नर सेक्रेटरी है, या इसके मंत्री हैं, भाई उस तक हम आवाज तो पहुंचाएंगे। अगर इन गरीब लोगों के साथ इंसाफ नहीं किया जाएगा, आवाज तो हमने पहुंचानी है। हमारा तो काम ही है गरीब लोगों की आवाज को एडमिनिस्ट्रेशन तक और सरकार तक पहुंचाना। अब क्या मैसेज रहेगा आपका एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और खास करके MLA डोडा जो बहुत ज्यादा फेसबुक पर वायरल है, मगर काम के मसले में अगर हम बात करेंगे तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? देखिए, MLA के बारे में मैं कोई भी कमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि अभी 2 महीने ही हो गए हैं। 2 महीने ही हो गए इलेक्शन के लिए। जब 3 साल हो जाएंगे, 2-3 साल हो जाएंगे, उसके बाद रिजल्ट खुद सामने आ जाएगा। उसके बाद लोग खुद बोलेंगे। हम किसी के बारे में अभी कमेंट करेंगे, सरकार को तो 2 ही महीने हो गए, अभी कौन सा 2 महीने में क्या ही बनता है? कुछ नहीं बनता है। अभी 1-1.5 साल हो जाएगा, 2-3 साल हो जाएंगे, लोगों को खुद पता चलेगा। हमारे बोलने की तो फिर जरूरत ही नहीं होगी। हम क्यों किसी को क्रिटिसाइज करें? अब लोगों ने उनको मैंडेट दिया हुआ है, हमको वेट करना चाहिए। अच्छा भाई क्योंकि साहब, क्योंकि उन्होंने लोगों के साथ कमिटमेंट किया है कि मैं आपको मटेरियल दिलाऊंगा, मैं आपको मनरेगा में आपको मैं 100 दिन का रोजगार दिलाऊंगा। तो पता चलेगा, अगर मिलेगा लोगों को तो वो तो सबको ही पता चलेगा। ऑनलाइन है, कोई ऑफलाइन सिस्टम नहीं है। पता चलेगा सब लोगों को कि हाँ, रोजगार मिला या नहीं मिला। ये 1-1.5 साल में पता चल जाएगा, इसका कोई बड़ा मसला नहीं अगर है। बात करें, मुझे जहां तक पता है कि यहाँ पर एक स्कूल जो है गर्ल भी है, क्या ये रोड वहां भी टच होगी? क्या उस जगह भी जाएगी? पहले यहाँ से तो आगे निकले, जब यहाँ से आगे निकल जाएगी तभी तो वहां पहुंचेगी। डिस्प्यूट तो यहीं पे है। जब यहाँ पे डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा, क्यों नहीं जाएगी? डेफिनेटली जाएगी। अगर कोई भी जमींदार हो, कोई भी रोड हो, अगर वहां पे उस रोड में जमीन नहीं होगी तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं। जब रोड आएगी, हर जगह रोड जाएगी, कुल्हान रोड जाएगी, उद्यानपुर रोड जाएगी, भरत बगला का जो मतलब ऊपर टॉप का एरिया है, वहां पे रोड जाएगी, तभी तो हमारी जमीनों की कीमत बढ़ेगी। अगर आप रोड नहीं निकलने देंगे, अगर आप रोड को निकलने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, तो इसका मतलब डेवलपमेंट रुक गई और आपकी जमीनों की कीमत भी नहीं होगी आपकी जमीनों की कीमत। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया। मेरे साथ सोशल एक्टिविस्ट, सामाजिक कारकुन फयाज अहमद मागरई साहब थे। इनके साथ हमारी खुसूसी बातचीत हुई। आज हम बात कर रहे थे जो उजानपुर हाई स्कूल है, उसके लिए एक रोड जो है महकमा R&B ने तामीर कुछ टाइम पहले की थी, जिसके ऊपर डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट ये है कि उस रोड को जो है लगभग जहाँ से उसको निकलना था, उससे लगभग 70 फुट की ऊंचाई से जो है निकाला गया है। इससे साफ तौर पर यह पता चल रहा है कि जिस स्कूल को कवर करना था, उस स्कूल को कवर नहीं किया गया है। उससे लगभग 60 से 70 फुट जो है ऊपर से जो है लिया गया है। अब देखना यह होगा कि महकमा R&B और तहसीलदार जो है भरत बगला क्या आज एक्शन इसके ऊपर लेते हैं और क्या वो आश्वासन यहाँ के लोगों को दिलाते हैं, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को दिलाते हैं कि आपको जो रोड है वो आप तक आपके स्कूल में पहुंचाई जाएगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।